सरब घोटाला में ईओडब्ल्यू ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में आईएएस विनायक चौबे पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ। ये कब केस दर्ज हुआ? यानी सितंबर में, 2024 के सितंबर में केस दर्ज हुआ। अखबार में छपा। उसके बाद अखबार में छपने के बाद सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उन लोगों की कान खड़ा हो गया कि मामला तो आज नहीं कल ये जांच होगी, क्योंकि मामला छत्तीसगढ़ में एफआईआर वहां हो गया। और उसके बाद अक्टूबर में यहां पर क्या कहते हैं उसको, पी जो प्राइमरी इंक्वायरी ऐसी सेटअप किया गया। क्या कहते हैं? पी। हाँ, तो यह सेटअप किया गया और उसके बाद भी कोई एफआईआर नहीं हुआ था। एफआईआर कब हुआ? तो कल एफआईआर हुआ। आप सबके जानकारी के लिए कल एफआईआर करके गिरफ्तार करके विनय चौबे को जेल भेज दिया गया। यानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये केस जब छत्तीसगढ़ में केस एफआईआर हुआ और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने उस केस को सीबीआई और ईडी को हैंडओवर कर दिया जांच के लिए, और उसके बाद यहां पर हड़बड़ी में जांच प्रारंभ हो गई और उसके बाद क्या कहते हैं उसको जेल में डाल दिया। यानी ये क्या है, पूरी तरह से क्या कहते हैं उसको, पूरे भ्रष्टाचार में पर्दा डालने के लिए या बड़ी मछलियों को बचाने के लिए एक सोची समझी एक षड्यंत्र है, उसका एक हिस्सा है। और किस प्रकार से झारखंड में सरकार काम कर रही है, उसका मैं एक दो विषय जरूर कहूंगा कि आप सब लोगों को ये जानकारी राज्य को होनी चाहिए कि आप सब ने देख रहे होंगे झारखंड में आज मुख्य सचिव क्या कहते हैं, डीजीपी नहीं है। 1 तारीख से लेकर के आज कितना तारीख हो गया, 21 तारीख हो गया, इन्हें बिना डीजी के है। और जिसे डीजी का काम लिया जा रहा है, समझिए वो डीजी नहीं है, कानूनन रूप से इलीगल तरीके से उसे काम कराया जा रहा है। फिर उनको क्यों बिठाया गया है, अब ये समझ में आने लगा धीरे धीरे। इस केस से पहले भी 2 सीओ हैं जो ईडी के चार्जशीट में प्रमुख गवाह है, एक मनोज और एक शैलेश। और बाद में इन लोगों के ऊपर एसीबी ने केस कर दिया, क्योंकि इसलिए एसीबी ने केस किया और उनकी यहां छापामारी किया। ताकि उनके ऊपर मामला को लटका करके रखा और उन लोगों को यह धमकी दिया जा रहा है ताकि ईडी की गवाह से वो मुकरे, और नहीं तो उनके खिलाफ यहां पर कार्रवाई होगी। अब जरा ये सोचिए कि डीजीपी को क्यों रखा गया है। उसका ये 2 अंचल अधिकारी मनोज और शैलेश जो ईडी के चार्जशीट में प्रमुख गवाह है, और उन गवाहों के ऊपर बाद में एसीबी ने केस दर्ज किया। बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, ये सब चल रहा है झारखंड में। और उनके यहां छापामारी भी एसीबी ने किया, और अब उन लोगों से ये कहा जा रहा है कि भाई ईडी के गवाह से मुकर जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी प्रकार से अगला जो मामला है
जमीन से जुड़े हुए मामला, ईडी के 3 प्रमुख गवाह, जहां गवाह जो है उमेश टोपो, राज लकड़ा और प्रवीण जायसवाल पर भी भारी दबाव डाला गया, लेकिन वो लोग अपने बयान से मुकरे नहीं, तो उन लोगों को जेल भेज दिया है। अब छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच चल रही है। अगर इस जांच में अधिकारी सच बोल दे तो झारखंड की कई बड़ी मछलियां फंस सकती है। इसलिए इन अधिकारियों को पहले एसीबी की कार्रवाई में लपेटा जा रहा है। आज जो एसीबी में चौबे को अंदर किया गया वो इसलिए ताकि वो सीबीआई और ईडी के सामने सच ना बोल पाए। यानी इसको क्या बोलते हैं, तू डाल डाल तो हम पात पात। छत्तीसगढ़ में जांच शुरू होती है, फिर यहां एसीबी पीए की जांच शुरू करती है। छत्तीसगढ़ में ईडी, आपको बताया, छत्तीसगढ़ में ईडी जांच जारी रहते हुए अब वहां सीबीआई केस सौंप दिया गया, तो यहां एसीबी फटाफट एफआईआर कर गिरफ्तार कर लेती है। अगर ये साजिश नहीं है तो मुख्यमंत्री कैसे कह सकते कि उन्हें इस घोटालों की जानकारी नहीं थी। N4 News Bharat।